Hello students, I am Archana Arun. My channel is Archana Study. हम साइंस का नेक्स्ट टॉपिक किशोरावस्था पढ़ेंगे। ठीक है, रीड सेकंड लेवल का। मानव व अन्य जीव एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। यदि मनुष्य में वृद्धि विकास जन्म के समय से ही होने लगती है। अब आपकी क्या होती है, लेकिन 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और ये वृद्धि हमें साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देने लगती है। वृद्धि का एक भाग है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके बिना जनन की परिपक्वता आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। यौनारंभ में किशोरावस्था मनुष्य के शरीर में होने वाला परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के व लड़कियों में जनन क्षमता का विकास होना है। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौना प्रारंभ समाप्त हो जाता है। यौनारंभ में होने वाले कुछ मुख्य परिवर्तन: लंबाई में वृद्धि। इस अवधि में लंबाई में एकाएक वृद्धि होती है। जैसे आपकी आयु जैसे 8 वर्ष की लड़का है तो उसके 72% हाइट बढ़ जाती है। लड़की 77, 9 आपकी यदि 9 वर्ष की है तो लड़के की 75%, लड़की की 81, 10 वर्ष तो आपकी कितनी 80। ऐसे करते करते जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, लड़के और लड़की की पूरी लंबाई बढ़ जाती है 100%। उसके बाद में फिर उनकी हाइट नहीं बढ़ती। जैसे पूर्ण लंबाई के लिए गणना हमने सेंटीमीटर। वर्तमान लंबाई आपकी कितनी है, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत कितना, उसको 100 से आपने मल्टीप्लाई। इससे प्रारंभ में जो लड़कियां होती है लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र साफ बढ़ती है, परंतु 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई तक प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्ति की लंबाई वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। शरीर के सभी अंग भी समान दर से वृद्धि नहीं करते। सामान्यतः लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर ही निर्भर करती। ठीक है, लंबाई हमारे माता पिता पर निर्भर करती है। इसका मतलब यदि हमारे माता पिता की लंबाई कम होगी तो हमारी भी लंबाई कम होगी, यदि हमारे माता पिता की लंबाई ज़्यादा होगी तो हमारी भी लंबाई ज़्यादा होगी। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। यौनारंभ में वृद्धि के कारण लड़कों के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। और स्वर में परिवर्तन। यौनारंभ में लड़कों का स्वर यंत्र अथवा रेडिक्स विकसित होकर अवश्य बड़ा हो जाता है। यह गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल कंठमणि कहते हैं। इस कारण लड़कों का स्वर गहरा भारी होता है। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चारत्व वाला होता है। श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में श्वेत तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अपेक्षा क्रियाशीलता के कारण किशोर के चेहरे पर फुंसियां, मुहासे आदि हो जाते। जनन अंगों का विकास। यौनारंभ में नर जननांग जैसे वृषण, शीशन पूर्णतः विकसित हो जाते। वृषण में शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है, अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निमोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता आना। किशोरावस्था में व्यक्तियों की मानसिक बौद्धिक समझ बढ़ जाती है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र और सचेत हो जाते हैं। और गौण और लैंगिक लक्षण। किशोरावस्था में किशोरों में गौण लैंगिक लक्षण, जैसे लैंगिक लक्षण मतलब आपके दाढ़ी, मूंछ आना, सीने, बगल, जांघ
हाँ, जांघ आदि में बाल आना आदि प्रकट होने लगते हैं। हार्मोन स्रावित होना, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ जो रुधिर में सीधे पहुँचते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन तथा लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों का कारण है। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। मानव में जनन काल की अवधि, जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जन्मावस्था का प्रारंभ यौनारंभ में 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता था। यौनारंभ पर अंडाणुपरिपक्वता होने लगती है। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिसके वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता उस स्थिति में अंडाणु गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, जिससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अर्थात रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिससे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चल अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। संतति का लिंग निर्धारण। संतति निषेचित अंडाणु अथवा युग्मज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश देता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में आगे सी धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होते। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते। इनमें 2 गुणसूत्र मतलब लिंग सूत्र है जिन्हें एक्स और वाई कहते। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते जबकि पुरुषों में 1 एक्स तथा दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु शुक्राणु गुणसूत्रों का एक जोड़ा रहता। अनिषेचित अंडाणु का सदा 1 एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचन करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मज नर शिशु में विकसित होगा। इस प्रकार जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। यह साधारण कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी थे, पूर्णतः निराधार है, अन्यान्यास संगत है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण। हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ कहलाता है हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन एड्रिनलिन। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होते। एस्ट्रोस्टेरोन एवं
टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण किस ग्रंथि में किया जाता है? पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन सा हार्मोन किशोर के लिए सर्वोचित है? रोटी, चावल, सब्जी। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे, क्योंकि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है कहलाती है किशोरावस्था। किसी दी हुई आयु पर पूर्ण लंबाई की गणना का सूत्र वर्तमान लंबाई बट्टे वर्तमान लंबाई में पूर्ण लंबाई का % × 100। किशोरावस्था की अवधि सामान्यतः होती है 11 से 19 वर्ष। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन उपरोक्त सभी: लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता। किशोरावस्था में प्रारंभ में सामान्यतः लड़कियां लड़कों की अपेक्षा बढ़ती है। ये हमारा चैप्टर है पर ये चैप्टर हमारा इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप सब्सक्राइब करिए। तो हम कल नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।